नमस्कार। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो हमें मध्यकालीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प दौर में ले जा रहे हैं। जी, एक ऐसा दौर जहां एक तरफ दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे बड़े साम्राज्य थे। और दूसरी तरफ समाज में सूफी और भक्ति संत एक नई, कह सकते हैं, आध्यात्मिक चेतना जगा रहे थे। बिल्कुल, ये वो समय था जब भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तस्वीरें बहुत तेजी से बदल रही थीं। तो आज हम इन नोट्स के सहारे इसी उथल-पुथल भरे समय की कुछ अहम घटनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनकी गहराइयों में उतरते हैं। ये हमें दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की कहानी बताते हैं जिसका नाम ही उसकी पहचान है, विजयनगर साम्राज्य। इन नोट्स में स्थापना से लेकर पतन तक, राजाओं से लेकर आम जिंदगी तक की कई दिलचस्प बातें छुपी हैं। हमारा काम है इन मोतियों को धागे में पिरोना और देखना कि ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत कहानी के नाम से ही होती है। 1336 में इस साम्राज्य की नींव रखी गई। नाम है विजयनगर, जिसका सीधा सा मतलब है जीत का शहर या सिटी ऑफ विक्ट्री। मतलब नाम में ही एक तरह का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा झलकती है। हाँ, ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक ऐलान है। और इस ऐलान को करने वाले थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में लिखा है कि ये दोनों भाई पहले वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। मतलब वो पहले किसी और के लिए काम करते थे और फिर उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें मिली अपने गुरु संत विद्यारण्य से। अक्सर इतिहास में ऐसे बड़े साम्राज्यों की नींव के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति होती है, और यहाँ वो भूमिका संत विद्यारण्य ने निभाई। अच्छा, अब आते हैं राजधानी पर, हम्पी। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बात पर जोर दिया गया है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। हम अक्सर किलों और महलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी भी बड़े शहर के लिए पानी का स्रोत ही तो उसकी जीवन रेखा होता है। बिल्कुल सही। और ये भी बताया गया है कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मतलब ये एक बहुत बड़े और उपजाऊ नदी तंत्र का हिस्सा था जो खेती और व्यापार के लिए वरदान रहा होगा। और इस पूरे साम्राज्य की राजकीय भाषा तेलुगु थी, जिससे हमें उस इलाके की सांस्कृतिक पहचान का भी अंदाजा लगता है। चलिए अब जरा शासकों की बात करते हैं। पहला वंश था संगम वंश। सूची में पहला नाम है हरिहर प्रथम का, जिनकी उपाधि थी महाराज। एक सीधी साधी लेकिन सम्मानजनक उपाधि। लेकिन उनके बाद जो हरिहर द्वितीय आए, उनके बारे में एक ही लाइन लिखी है, पर वो बहुत कुछ कहती है। लिखा है कि उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं है। इसका मतलब है कि विजयनगर के पास अपनी नौसैनिक शक्ति भी रही होगी और वो समुद्र पार अपना प्रभाव बढ़ाने का इरादा रखते थे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब वो सिर्फ अपने आसपास के इलाकों से ही संतुष्ट नहीं थे। सूची में अगला नाम है देवराय प्रथम का। इनके बारे में 2-3 बातें हैं जो दिखाती हैं कि वो एक दूरदर्शी शासक थे। पहली, उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। बांध बनाने का मतलब है पानी का मैनेजमेंट, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, और इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। मतलब वो साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद को मजबूत कर रहे थे। एक समृद्ध साम्राज्य के लिए एक खुशहाल किसान जरूरी है। इसी के साथ एक और बात है, उन्होंने अपनी सेना में तुर्की सैनिकों को भर्ती किया। ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, उस दौर में तुर्की सैनिक अपनी तीरंदाजी के लिए बहुत मशहूर थे। उन्हें सेना में शामिल करने का मतलब है कि देवराय प्रथम अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहते थे। वो दुश्मनों की ताकत को पहचानते थे और उसी की काट अपनी सेना में शामिल कर रहे थे। ये उनकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है। और इन्हीं के समय में इटली से एक यात्री निकोलो कोंटी भी आया था। विदेशी यात्रियों का आना हमेशा ये बताता है कि उस जगह की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। बिल्कुल। अब आते हैं संगम वंश के उस शासक पर जिन्हें नोट्स में सबसे शक्तिशाली कहा गया है, देवराय द्वितीय। और उन्हें एक बहुत ही दमदार उपाधि दी गई थी, गजमबेतकार। गजमबेतकार, इसका मतलब समझाया गया है हाथियों का शिकारी। ये उपाधि अपने आप में उनकी ताकत और रुतबे की कहानी कहती है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनकी शक्ति का प्रतीक था। ये कहने का एक तरीका था कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि हाथियों जैसे विशाल जानवर का भी शिकार कर सकते हैं। और इनकी शोहरत इतनी थी कि फारस से अब्दुल रज़ाक नाम का यात्री इनके दरबार में आया।
जब इटली और फारस जैसे दूर दराज के इलाकों से लोग आपके शहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका साम्राज्य उस समय के ग्लोबल मैप पर एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। संगम वंश के बाद अब हम उस शासक पर आते हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चमक के साथ किया गया है, कृष्णदेवराय, या जैसा कि नोट्स में लिखा है केडीआर। ये तुलु वंश के थे और इन्हें विजयनगर का सबसे महान राजा माना जाता है। उनके महान होने का अंदाजा उनकी उपाधियों से ही लग जाता है। 3 उपाधियां दी गई हैं, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ये तीनों उपाधियां उनकी सैन्य जीत के बारे में नहीं, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव और संरक्षण को दिखाती हैं। भोज नाम हमेशा कला के महान संरक्षक राजाओं से जुड़ा रहा है। और इसी से जुड़ी सबसे मशहूर बात है उनके दरबार की। अष्टदिग्गज यानी 8 महान तेलुगु कवि जो उनके दरबार की शान थे। ये ऐसा था मानो देश के सबसे बेहतरीन साहित्यिक दिमाग एक ही छत के नीचे जमा हो। और यहाँ नोट्स में एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है जिससे ये बात आसानी से याद रहेगी। जैसे शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान थे, यानी 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट जो प्रशासन चलाती थी, वैसे ही कृष्णदेवराय के पास अष्टदिग्गज थे। ये उनकी साहित्यिक कैबिनेट थी, 8 महान तेलुगु कवि जो साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान गढ़ रहे थे। ये कमाल की तुलना है, एक तरफ राजनीतिक शक्ति, दूसरी तरफ सांस्कृतिक शक्ति। और केडीआर सिर्फ दूसरों से ही कला नहीं रचवा रहे थे, वो खुद भी एक बड़े विद्वान थे। नोट्स में उनके लिखे 2 ग्रंथों का जिक्र है। हाँ, और दोनों अलग अलग भाषाओं में हैं, जो उनकी विद्वत्ता के विस्तार को दिखाता है। पहला ग्रंथ है अमुक्तमाल्यदा, जो तेलुगु में है और इसे तेलुगु साहित्य का एक मास्टरपीस माना जाता है। और दूसरा है जामवती कल्याणम, जो उन्होंने संस्कृत में लिखा। एक राजा जो खुद 2 भाषाओं में महान ग्रंथ लिख रहा हो, ये सचमुच असाधारण बात है। और सिर्फ कला ही नहीं, उन्होंने एक पूरा शहर बसाया था, नागलपुर। एक राजा के लिए शहर बसाना मतलब अपनी एक स्थायी छाप छोड़ना। तो एक तरफ साहित्य, दूसरी तरफ नगर निर्माण और तीसरी तरफ स्थापत्य कला। नोट्स का अगला हिस्सा केडीआर के बनाए मंदिरों के बारे में है। हाँ, और ये विजयनगर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। 2 मंदिरों के नाम दिए गए हैं, विट्ठन स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर। ये आज भी हम्पी में मौजूद हैं और इन्हें देखकर ही उस दौर की शान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन मंदिरों की शैली के बारे में भी लिखा है, द्रविड़ शैली। इसकी पहचान क्या है? नोट्स में 2 खास बातें बताई गई हैं। पहली चीज है गोपुरम। ये मंदिर का वो विशाल, अक्सर पिरामिड जैसा दिखने वाला प्रवेश द्वार होता है, जिस पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सैकड़ों मूर्तियां तराशी होती हैं। आप दूर से ही इसे देखकर बता सकते हैं कि एक भव्य मंदिर है। और दूसरा था कल्याण मंडप, एक तरह का बहुत सुंदर खंभों वाला हॉल जहां देवताओं के प्रतीकात्मक विवाह जैसे उत्सव मनाए जाते थे। ये विजयनगर की अपनी एक खास देन थी और ये विरासत इतनी कीमती है कि आज हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझी विरासत है। बिल्कुल। और इस दौर की जानकारी हमें मिलती कहाँ से? कुछ तो इन इमारतों से और बहुत कुछ विदेशी यात्रियों के लिखे विवरणों से। नोट्स में पुर्तगाली यात्रियों की एक सूची है। हाँ, 3 नाम हैं, डोमिंगो पायस और बारबोजा। ये दोनों कृष्णदेव राय के समय में ही आए थे। सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से केडीआर का राज और हम्पी का वैभव देखा होगा और उसके बारे में लिखा होगा। और तीसरा नाम है नूनिस का, जो केडीआर के बाद उनके उत्तराधिकारी अच्युत राय के समय में आया। इन लोगों के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत आज हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह है, जो हमें उस दौर के विजयनगर की झलक दिखाते हैं। तो एक तरफ तो कृष्णदेव राय जैसे राजा थे जो इतने भव्य मंदिर बनवा रहे थे, साहित्य को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन एक महान साम्राज्य सिर्फ कला और युद्ध से नहीं चलता। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, प्रशासन कैसे काम करता था, चलिए देखते हैं नोट्स इस बारे में क्या बताते हैं। प्रशासन और समाज वाले हिस्से में कुछ बहुत ही सीधे और दिलचस्प बिंदु हैं। समाज के बारे में लिखा है कि सती प्रथा तो थी, जो उस दौर के कई समाजों में मौजूद थी, लेकिन दूसरी तरफ जो बात चौंकाती है वो ये है कि दहेज प्रथा का चलन नहीं था। 1 मिनट, दहेज प्रथा नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संकेत है। उस दौर में इसका न होना हमें सोचने पर मजबूर करता है। और नोट्स में एक और आर्थिक बिंदु है, उनकी मुद्रा। वो पैगोडा सोने के सिक्के होते थे, जो दिखाते हैं कि ये एक बहुत अमीर साम्राज्य था।
और ये अमीरी प्रशासन में भी दिखती होगी, खासकर राजस्व और सेना में। राजस्व का सिस्टम काफी मानक था। भू राजस्व मतलब जमीन पर जो टैक्स लगता था वो उपज का 16वां हिस्सा था। ठीक है। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी सेना, किले, हाथी और एक बहुत शक्तिशाली घुड़सवार सेना। और घोड़ों के बारे में एक खास बात लिखी है। हाँ, कि ये घोड़े अरब से आयात किए जाते थे। अरब से घोड़े मंगवाना मतलब इनके पास व्यापार से बहुत पैसा आता था। बिल्कुल, यह दिखाता है कि उनकी समुद्री व्यापार पर कितनी मजबूत पकड़ थी। लेकिन इतनी शक्तिशाली सेना के बावजूद इस साम्राज्य का अंत एक ही दिन में हो गया। आप तालीकोटा के युद्ध की बात कर रहे हैं, 1565? हाँ, टालीकोटा का युद्ध। इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध। ये विजयनगर और दक्कन की सल्तनतों के एक गठबंधन के बीच हुआ था। जी, और इस गठबंधन में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर शामिल थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, और इन नोट्स में इसे हाईलाइट किया गया है कि पांचवी सल्तनत बरार वो इस युद्ध में शामिल नहीं थी। एग्जैक्टली। और बरार का इस गठबंधन से बाहर रहना कोई छोटी बात नहीं है। और इसका नतीजा? विजयनगर का पतन। इस एक लड़ाई ने दक्षिण भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। विजयनगर के बाद अब उस शक्ति की बात करते हैं जो लंबे समय तक उनकी प्रतिद्वंद्वी रही, बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। जी, इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने, जिन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह का टाइटल लिया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य। हाँ, दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर एक नई शक्ति का उदय था। अच्छा, और इसकी राजधानी और भाषा के बारे में क्या जानकारी है? पहली राजधानी गुलबर्गा थी, जिसका एक और नाम एहसानाबाद भी मिलता है। बाद में अहमद शाह वली नाम के शासक राजधानी को बीदर ले गए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी राजकीय भाषा। क्या थी? मराठी। एक मिनट, मराठी? फारसी या अरबी नहीं? नहीं, मराठी। और ये मामूली बात नहीं है। आमतौर पर सल्तनतों की दरबारी भाषा फारसी होती थी। तो मराठी को राजकीय भाषा बनाने का मतलब ये कि बहमनी शासक स्थानीय संस्कृति और प्रशासन पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। ये एक बड़ा संकेत है। और इनका सबसे बड़ा संघर्ष विजयनगर से था। बिल्कुल, और वो भी तुंगभद्रा दोआब के लिए, दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। हाँ, ये उस दौर का इकोनॉमिक सुपर हाईवे था जिसके लिए दोनों साम्राज्य किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और फिर जैसा कि बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, बहमनी साम्राज्य भी बिखर गया। हाँ, और इसके टूटने से 5 नई दक्कन सल्तनतें बनी। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली थी बीजापुर, दूसरा सबसे बड़ा गुंबद कहा जाता है। बिल्कुल। दूसरी सल्तनत थी गोलकुंडा, कुतुब शाही वंश की। इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। ये गोलकुंडा किले और हैदराबाद शहर के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरी थी अहमदनगर, निजाम शाही वंश। संस्थापक मलिक अहमद थे और यहाँ की शासिका चांद बीबी का नाम इतिहास में दर्ज है। और बाकी दो? चौथी थी बीदर बरीद शाही वंश की और 5वीं थी बरार इमाद शाही वंश की। वही बरार जो तालीकोटा की लड़ाई से दूर रहा था। हाँ, पर जैसा नोट्स में लिखा है, बरार ज्यादा दिन टिका नहीं और बाद में उसे अहमदनगर ने अपने राज्य में मिला लिया। तो ये थी दक्कन की कहानी। अब ये नोट्स हमें उत्तर और पश्चिम भारत की ओर ले जाते हैं। हाँ, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। उत्तर भारत में सबसे पहले जौनपुर का जिक्र है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में? जी, संस्थापक थे मलिक सरवर, लेकिन इसकी पहचान बनी इसकी उपाधि से, शिराज-ए-हिंद। भारत का शिराज, ईरान के मशहूर शहर शिराज के नाम पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शिक्षा, कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ की अटाला मस्जिद, जिसे इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था, आज भी उस दौर की शान की गवाही देती है। पर इसका अंत कैसे हुआ? बहलोल लोदी ने इसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर के बाद नोट्स में कश्मीर का जिक्र है। हाँ, कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश की नींव शाह मीर ने रखी थी। लेकिन जिस शासक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है वो हैं ज़ैनुल आबिदीन। इन्हें तो कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बिल्कुल, और ये टाइटल उन्हें अकबर से बहुत पहले मिला था। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। जैसे? उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाई, जो उस समय में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। और उन्होंने वुलर झील में ज़ैना लंका नाम का एक कृत्रिम द्वीप भी बनवाया। तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। अब पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। मालवा यानी आज का मध्य प्रदेश। हाँ, और मालवा की राजधानी थी मांडू,
जिसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया था, सिटी ऑफ जॉय। खुशियों का शहर। शासक खुशंग शाह राजधानी को मांडू ले गए थे और यहाँ की इमारतों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे जहाज महल और हिंडोला महल। बिल्कुल, ये नाम किसी किले के नहीं बल्कि किसी आलीशान रिजॉर्ट के लगते हैं। और पश्चिम में एक और बड़ा राज्य था, गुजरात। गुजरात, जो व्यापार का गढ़ था। संस्थापक थे जफर खान, जो मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। लेकिन अहमदाबाद शहर तो अहमद शाह ने बसाया था। हाँ, अहमद शाह ने ही साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसाया, जो आज भी गुजरात का दिल है। नोट्स में एक और शासक महमूद बेगड़ा का भी नाम है। महमूद बेगड़ा गुजरात के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक थे। बेगड़ा का मतलब है 2 गढ़ जीतने वाला। कौन से 2 गढ़? गिरनार यानी जूनागढ़ और चंपानेर, 2 सबसे मुश्किल किले। तो ये तो हुई राज्यों सल्तनतों की बात। इसी दौर में एक और बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी, जो दिलों और दिमागों में थी। सूफी और भक्ति आंदोलन। पहले सूफी आंदोलन की बात करते हैं। इसका मूल विचार क्या था? इसका मूल विचार बहुत सरल और गहरा था। ईश्वर से सीधा, व्यक्तिगत और प्रेम भरा रिश्ता जोड़ना, जिसे इश्क हकीकी कहा गया। अच्छा, मतलब कर्मकांडों से अलग हटकर। जी, सूफी संत मानते थे कि ईश्वर को प्रेम, संगीत और ध्यान से पाया जा सकता है। शब्द है सूफ। इसका क्या मतलब है? सूफ का सीधा सा मतलब है ऊन। ऊन। और ये ऊनी कपड़े उस दौर में सादगी, त्याग और दुनियावी चीजों से दूरी का प्रतीक थे। अच्छा। तो नाम से ही इस आंदोलन की बुनियाद का मतलब पता चल जाता है। एक सादा जीवन जिसका मकसद सिर्फ ईश्वर को पाना हो। और ये मकसद क्या था? नोट्स में इसके लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, इश्क ए हकीकी। हाँ, ये सिर्फ भक्ति नहीं, इश्क है। बिल्कुल। ये उस दौर के लिए एक तरह से क्रांतिकारी विचार था, जहां धर्म अक्सर रस्मों रिवाजों में उलझा हुआ था। सूफियों ने कहा कि असल इबादत तो ईश्वर से प्रेम करना है, यानी सच्चा इश्क, बिना किसी बिचौलिए के। हाँ, जिसमें कोई शर्त ना हो। और नोट्स के मुताबिक अबू हाशिम वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। तो इस इश्क के रास्ते पर चलने के लिए एक व्यवस्था भी बनी होगी। नोट्स में पीर, मुरीद और खानगाह, इन 3 शब्दों का जिक्र है। जी, ये इस व्यवस्था के 3 स्तंभ लगते हैं। हाँ, इन्हें समझना जरूरी है। देखिए, पीर या मुर्शिद यानी गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं। ठीक है। मुरीद यानी शिष्य, जो उस रास्ते पर चलना सीखता है। और इन दोनों की मुलाकात का केंद्र था खानगाह, यानी एक तरह का आश्रम। आश्रम, हाँ। पर खानगाह को सिर्फ एक आश्रम समझ लेना शायद पूरी बात नहीं होगी। मतलब ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ इबादत नहीं हो रही, बल्कि संगीत की महफिलें सज रही हैं, जहां कव्वाली गाई जा रही है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां लंगर चल रहा है और हर धर्म जाति के लोग सुकून की तलाश में आ रहे हैं। ये एक तरह के कम्युनिटी सेंटर थे। कमाल है। अब जरा इन सूफियों के अलग अलग सिलसिलों यानी ऑर्डर्स पर आते हैं। नोट्स में सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम चिश्ती सिलसिले का है। जी, चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बताए गए हैं, जिनका केंद्र अजमेर था। मेरा सवाल यह है कि अजमेर ही क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, उस दौर में अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और सांस्कृतिक चौराहा था। अच्छा। ये दिल्ली सल्तनत और राजपूत राज्यों के बीच एक पुल का काम करता था। तो ख्वाजा साहब ने ऐसी जगह को अपना केंद्र बनाकर ये संदेश दिया कि उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे वो शासक हो या आम इंसान, हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए। और इसी खुलेपन की वजह से शायद इनकी विशेषताएं भी ऐसी थीं जो लोगों को अपनी ओर खींचती थीं। नोट्स में 3 बातें लिखी हैं: गरीबी, संगीत और राजनीति से दूरी। जी, गरीबी का मतलब यहाँ पैसों की कमी से नहीं, बल्कि एक सादा जीवन, दुनियावी चीजों से मोह न रखना। बिल्कुल। संगीत यानी कव्वाली ईश्वर से जुड़ने का एक जरिया बन गया। और राजनीति से दूरी, ये सबसे अहम थी। क्यों? चिश्ती संत मानते थे कि सुल्तान की ताकत वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन फकीर की दुआ हमेशा रहती है। सत्ता के पास जाने से रूहानियत मैली हो जाती है। इसी सिलसिले के कुछ बड़े संतों के नाम भी हैं। बाबा फरीद, जो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, और फिर निजामुद्दीन औलिया, हाँ, जिनके नाम के साथ एक मशहूर किस्सा जुड़ा है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, इसके पीछे पूरी कहानी है। असल में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। सुल्तान बंगाल से जंग जीतकर लौट रहा था और उसने औलिया साहब को दिल्ली छोड़ने का फरमान भेजा। तब औलिया साहब ने कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त,
यानी हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी यही। दिल्ली पहुंचने से पहले ही एक लकड़ी का महल गिरने से सुल्तान की मौत हो गई। और फिर आते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। हाँ, वो औलिया साहब के सबसे प्यारे मुरीद थे। खुसरो इस गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल हैं। सही। वो एक ही साथ फारसी और हिंदवी मतलब खड़ी बोली में लिख रहे थे। उन्होंने ही सितार और कव्वाली को वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। तो ये तो हुआ चिश्ती सिलसिला, लेकिन नोट्स में दूसरे सिलसिलों का भी जिक्र है जिनकी सोच काफी अलग थी, जैसे सुहरावर्दी सिलसिला। हाँ, और यही बात मध्यकालीन भारत को दिलचस्प बनाती है। सुहरावर्दी सिलसिला ज्यादातर सिंध और मुल्तान के इलाके में था। व्यापार के बड़े केंद्र। बिल्कुल। तो इन संतों का मानना था कि राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाकर ज्यादा लोगों का भला किया जा सकता है। तो ये चिश्तियों के बिल्कुल उलट थे। हाँ, ये अमीर संत थे, सरकारी पद और जमीनें भी स्वीकार करते थे। वो राजनीति से दूरी नहीं बल्कि उसे प्रभावित करने में यकीन रखते थे। और फिर एक तीसरा सिलसिला है नक्शबंदी। नोट्स में इन्हें कट्टर या रूढ़िवादी बताया गया है। जी। और ये भी कि औरंगजेब इनका अनुयायी था। जी। नक्शबंदी सिलसिले का उदय उस दौर में हुआ जब मुगल साम्राज्य अपनी इस्लामी पहचान को लेकर ज्यादा सख्त हो रहा था। अच्छा। ये मानते थे कि इस्लाम को उसके शुद्ध रूप में बनाए रखना जरूरी है, और इन्होंने संगीत जैसी चीजों का विरोध भी किया। तो औरंगजेब की नीतियों पर इस सिलसिले का काफी असर देखा जा सकता है। तो एक ही आंदोलन के भीतर इतनी अलग अलग विचारधाराएं, एक तरफ राजनीति से पूरी तरह दूरी, दूसरी तरफ सरकारी पद और तीसरी तरफ कट्टरपंथ। यही इन नोट्स का सबसे बड़ा निचोड़ है। ये आंदोलन शून्य में नहीं चल रहे थे। इनकी विचारधाराएं उस समय की राजनीति, समाज और भूगोल का आईना थी। तो सूफी आंदोलन एक तरह से इस्लाम के भीतर से उठी प्रेम और इंसानियत की एक लहर थी। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग उसी दौर में भारत की अपनी जमीन से भी एक ऐसी ही शक्तिशाली आवाज उठ रही थी। वो था भक्ति आंदोलन। हाँ, जो जाति पाति और कर्मकांड को चुनौती दे रहा था। बिल्कुल, जैसे दो नदियां अलग अलग पहाड़ों से निकलकर एक ही सागर में मिलने जा रही हों। सही कहा। नोट्स के मुताबिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं सदी के आसपास हो गई थी। यहाँ दो बड़े समूह थे, अलवार और नयानार। जी। अलवार संत जो विष्णु भक्त थे और नयानार संत जो शिव भक्त थे। और ये दोनों ही समूह समाज के हर तबके से आते थे, है ना? जी हाँ, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। इन 12 अलवार और 63 नयानार संतों में ब्राह्मण भी थे, और वो लोग भी जिन्हें उस समय नीची जाति का समझा जाता था। और उन्होंने संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषाओं में गीत लिखे। हाँ, जैसे तमिल में, ताकि आम इंसान भी ईश्वर से जुड़ सके। ये तो दक्षिण की बात हुई। नोट्स में एक दोहा है जो बताता है कि ये लहर उत्तर भारत तक कैसे पहुंची। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। ये एक पंक्ति में पूरे आंदोलन के सफर को बता देती है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत यानी द्राविड़ प्रदेश में हुआ, और रामानंद जैसे संत इसे गंगा के मैदानों तक ले आए। बिल्कुल, उन्होंने संस्कृत के ज्ञान को आम लोगों की भाषा में परोसा और कहा कि ईश्वर की भक्ति का हक हर किसी को है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। और यहीं से ये आंदोलन दो बड़ी धाराओं में बढ़ जाता है, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, निर्गुण और सगुण। हाँ, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये ईश्वर को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। निर्गुण का मतलब है वो जिसके कोई गुण या आकार ना हो। इस धारा के संत मानते थे कि ईश्वर कण कण में है, वो एक निराकार शक्ति है, उसे मूर्तियों में या मंदिरों में नहीं खोजा जा सकता। सही। इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ज्ञान और ईश्वर के नाम मतलब नाम जाप को ही मोक्ष का रास्ता बताया। कबीर, गुरु नानक, रैदास, ये सब इसी धारा के संत थे। जी। वहीं दूसरी तरफ थी सगुण धारा। सगुण यानी गुणों के साथ। ये मानते थे कि ईश्वर निराकार जरूर है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए रूप भी धारण करता है, अवतार लेता है। हाँ, जैसे राम और कृष्ण। तो अगर ईश्वर का एक रूप है तो उसकी मूर्ति भी हो सकती है, उसकी लीलाओं का गान भी हो सकता है। इनका रास्ता ज्ञान का नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का था। बिल्कुल। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब उस साकार ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए थे। तो कबीर और नानक जैसे संत ईश्वर को एक निराकार शक्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन सगुण भक्ति की धारा शायद लोगों के दिलों के और भी करीब थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक आम इंसान के लिए निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं की कल्पना करना या राम के आदर्शों को याद करना आसान है। सही। सगुण भक्ति ने ईश्वर को एक मानवीय रूप दिया, जिससे एक भावनात्मक रिश्ता बन सका। चलिए अब इन धाराओं के कुछ प्रमुख संतों पर आते हैं।
जैसा कि नोट्स में बताया गया है, निर्गुण धारा में सबसे बड़ा नाम कबीरदास का है। हाँ, एक जुलाहा जो उस दौर के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक बन गया। कबीर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी और उनका साहस। वो किसी एक धर्म के होके नहीं रहे। उन्होंने अपनी सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी भाषा में हिंदू और मुस्लिम दोनों के आडंबरों पर बराबर चोट की। उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मुसलमानों से भी सवाल पूछा और हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। हाँ, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बिल्कुल। उनका ग्रंथ बीजक आज भी सामाजिक और धार्मिक पाखंड पर सबसे तीखा व्यंग्य है। वो कहते थे, ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो हर सांस में है। जी। निर्गुण धारा के दूसरे बड़े स्तंभ थे गुरु नानक देव। उन्होंने तो एक नए धर्म की ही नींव रख दी। जी, सिख धर्म की। उनका मूल सिद्धांत था एक ओंकार, ईश्वर एक है। ये निर्गुण भक्ति का सार है। लेकिन नानक देव सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुके। उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा। उन्होंने लंगर मतलब सामुदायिक रसोई की शुरुआत की, जहां राजा और रंग सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। हाँ, ये जाति व्यवस्था पर एक सीधा और व्यवहारिक प्रहार था। अब बात करते हैं सगुण धारा के संतों की। यहाँ सबसे पहले तुलसीदास का नाम है, जो राम भक्त थे। नोट्स में लिखा है कि वो अकबर के समकालीन थे। ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दौर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, उसी दौर में तुलसीदास अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख रहे थे। उन्होंने राम की कहानी को आम आदमी के आंगन तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। आज भी उत्तर भारत के करोड़ों घरों के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। और जहां तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहीं सूरदास के कृष्ण नटखट और प्रेमी थे। हाँ, सूरदास ने कृष्ण की भक्ति में ब्रज भाषा को साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। अच्छा। सूरदास ने अपने ग्रंथ सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। और प्रेम की बात हो तो मीराबाई का जिक्र कैसे नहीं होगा। एक राजकुमारी जिसने राजमहल छोड़कर अपने कृष्ण के लिए जोगन बनना चुना। मीराबाई का विद्रोह उस दौर के किसी भी संत से बड़ा था। वो एक महिला थी, एक राजपूत विधवा, जिनसे समाज 100 तरह के नियमों की उम्मीद करता था, लेकिन उन्होंने उन सभी बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनका पति, उनका प्रेमी, उनका सब कुछ सिर्फ कृष्ण है। उनकी पदावली के भजन आज भी भक्ति, प्रेम और विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है चैतन्य महाप्रभु का, जिनका संबंध बंगाल से था। उनकी देन क्या थी? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक सामूहिक उत्सव बना दिया। उन्होंने कीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। कीर्तन यानी समूह में ईश्वर का नाम गाना, नाचना और भक्ति में झूमना। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े ज्ञान या योग की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से उसका नाम लेना ही काफी है। ये भक्ति का सबसे सरल और आनंदमयी रूप था। हाँ, जो बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैल गया। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ तलवारों से साम्राज्य बन और मिट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संत अपनी वाणी से समाज को एक नई दिशा दे रहे थे। ये दोनों धाराएं एक साथ चल रही थी और शायद एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थी। बिल्कुल सही कहा। इन नोट्स से हमें उस जटिल और जीवंत भारत की एक झलक मिलती है जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। इन नोट्स ने हमें उस दौर की राजनीति से लेकर आध्यात्मिकता तक की एक गहरी समझ दी है। और शायद यही इस दौर का सबसे बड़ा सबक है। साम्राज्य आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार और भक्ति की धारा हमेशा बहती रहती है। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में कबीर, नानक और मीराबाई के विचार कितने प्रासंगिक हैं, शायद उन राजाओं से भी ज्यादा जिनके वो समकालीन थे।